आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से सूरदास के पद। और सूरदास जी के पद पढ़ने से पहले आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। आइए उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी। पहला सूरसागर इनका सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ था। दूसरा साहित्य लहरी और तीसरा सूर सारावली। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। इस पाठ में 4 पद हैं। सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेज देते हैं कि वह वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि गोपियां ज्ञान के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग्य का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें यह तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार एवं बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता और इसीलिए वे कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण का विरह सहा नहीं जा रहा है। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पद में बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान, अपरस अर्थात अलिप्त, नीरस, अछूता, तगा धागा बंधन, पुरीनी पात कमल का पत्ता, दागी दाग या धब्बा, माह में प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियों डुबोया, परागी मुग्ध होना और गुर चाटी ज्यों पागी का अर्थ है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी प्रेम में अनुरक्त हैं। उपरोक्त पंक्तियां व्यंग्यात्मक हैं, जिसमें गोपियां श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यंग्य रूप में कह रही हैं। गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है और तुम अभी तक उनके प्रेम रस से भी अछूते हो। अगर तुम कभी कृष्ण के स्नेह के धागे से बंधे होते तो तुम हमारी विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। लेकिन हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है
और जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर भी उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। तुमने कभी भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबोए और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। इसलिए हे उद्धव, तुम विद्वान हो जो कृष्ण के प्रेम में बंधे नहीं हो, लेकिन हम गोपियां तो बहुत भोली भाली हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से बंध गई हैं जैसे गुण में चींटियां चिपक जाती हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। प्रस्तुत पद में आधार का अर्थ है आधार, आवन अर्थात आगमन, बिथा व्यथा, बिरहनी वियोग में जीने वाली, बिरह दही विरह की आग में जल रही हैं, हुती थी, गुहारी का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना, जितहि तय जहाँ से, उत उधर या वहाँ, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, मर्यादा का अर्थ है मर्यादा या प्रतिष्ठा, ना लही नहीं रही, नहीं रखी। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। वह कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन अब वह कभी भी अपने मन की बात कृष्ण से नहीं कह पाएंगी। गोपियां उद्धव के द्वारा कृष्ण को संदेश भी नहीं भेजना चाहती हैं। वह कहती हैं कि वह इतने लंबे समय से तन मन और हर प्रकार की विरह वेदना को सिर्फ इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए यह योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की अग्नि में और भी ज्यादा जलने लगी हैं। हे उद्धव, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण है। अब बताओ हम कैसे धीरज धरें जब हमें पता है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे। आज हमारी एकमात्र आशा भी टूट गई है। वैसे प्रेम की मर्यादा तो यही कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने हमें धोखा दिया है। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो। ज्यों करुई ककरी, सूतौ व्याधि हम कौ ले आए। देखी सुनी न करी, यह तौ सूर तिन्हि ले सौंपो। जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद में हारिल का अर्थ है हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। नंद नंदन उर पकड़ी, नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी रटती रहती है, सु वह, व्याधि रोग अर्थात पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी भोगा, तिन्ही उनको, मन चकरी जिनका मन स्थिर नहीं रहता। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़े रहता है, लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार समझकर उसे कभी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार कृष्ण भी हम गोपियों के जीने का आधार हैं। हमने अपने मन, कर्म व वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपने जीने का आधार माना है। हमारा रोम रोम सोते जागते दिन रात स्वप्न में भी कृष्ण का ही नाम जपता रहता है। इसलिए
गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हमें तुम्हारे इस योग संदेश का रोग नहीं लग सकता। हमने ना कभी इसके बारे में सुना है, न कभी जाना है, और ना ही कभी इसको देखा है। तुम जो यह योग संदेश लाए हो वह जाकर किसी और को सुनाओ जिसे कृष्ण के प्रेम का रोग ना लगा हो। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब इस योग संदेश का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। प्रस्तुत पद में मधुकर का अर्थ है भौरा। उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन हुते, थे, पठाए, भेजा, आगे के, पहले के। परहित का अर्थ है दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाए, घूमते फिरते थे। फिर से। पाहिए, पा लेंगी, अनिति, अन्याय। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि उद्धव तो पहले से ही चालाक है और कृष्ण के द्वारा उसे राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गया है और अब वह हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। गोपियां व्यंग्यपूर्ण रूप से उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति बहुत पढ़ ली है, अब वह किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, इसलिए स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। वह कहती हैं कि वैसे श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिनसे उनकी बुद्धि काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा है और वह उद्धव से ही यहाँ के सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी की इसमें कोई गलती नहीं है, उनको तो दूसरों के कल्याण करने में बड़ा आनंद आता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कृष्ण को यह संदेश दीजिए कि वह जब गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी साथ ले गए थे, वह हमें वापस कर दें। वह अत्याचारियों को दंड देने के लिए गोकुल से मथुरा गए थे, लेकिन अब वह खुद ही अत्याचार करने में लगे हैं। हे उद्धव, कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित का कार्य करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए और यही राजधर्म है। मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।